प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। अभी तक हुई कार्रवाई नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सभी प्रस्तावित राजकीय कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बता दें कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। करनाल के सालवन सहित अन्य जगहों पर प्रस्तावित कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि आपको बता दें कि यह हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किए गए थे। तो वहीं गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके सभी इरादों पर पानी फेर दिया, हमले को नाकाम कर दिया। तो वहीं सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद में एक बार फिर चंडीगढ़ में रात को एहतियात के तौर पर सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार को शहीद हुए हरियाणा के जवान का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से पलवल पहुंचाया गया। यहां राज्य के सम्मान के साथ में लांस नायक दिनेश का अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों, केंद्रीय राज्य मंत्री समेत हजारों लोग जो है शहीद के श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बुधवार सुबह से ही पुंछ के कई इलाकों में फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान वह और उनके 4 साथी घायल हो गए। सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दिनेश को डॉक्टरों ने शहीद घोषित कर दिया। बराबर में जो हमारे प्राप्त हुए दिनेश शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कितनी भारी संख्या में यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, कितनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। और निश्चित तौर पर पूरा देश फैमिली के साथ ऐसे वीर जवानों के साहस के होते ही हमारे देश की सुरक्षा बनी हुई है। मेरा ऐसे वीर जवानों को नमन। प्यारा था, बहुत ही अच्छा बच्चा था। मतलब एक तो ये था कि जब कोई चला जाता है तो सबके लिए कह देते थे, वो इस चीज से अलग था बिल्कुल। तो बहुत ही सबसे मिलनसार और बहुत ही कहीं उसका कोई किसी भी जो बच्चों में आजकल यूथ में होता है गलत आदत है, कोई भी उसके अंदर ऐसी आदत नहीं थी गलत कि जिससे उसको कभी किसी ने कुछ कहा हो। सभी का सम्मान करना, सबके साथ रहना। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। 22 तारीख को 22 अप्रैल को पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उन्होंने पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट और जो घटना हुई थी उससे पूरे के पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरा विश्व इससे उत्तेजित था। और पिछले कई दिनों से भारतवर्ष की जो फौज है हमारी वो तैयारी कर रही थी। और अभी पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने हैं वहाँ पर 26 मिनट के अंदर 90 आतंकवादियों का सफाया हमारी भारतीय सेना ने किया। और 2014 में उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी ये इसकी फौजी के रूप में। इसके बाद से उनके 2 भाई भी अभी फौज में ही हैं, जो कि अभी आए हैं। उनके शहादत के बाद ही वो घर भेज दिए गए हैं छुट्टी पे। परिवार में 5 भाई हैं, 1 बहन है। माँ बाप का जो बैकग्राउंड था वो ज्यादा मतलब अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ लिख करके माँ बाप ने मेहनत करके दोनों अपने 3 बच्चों को फौज में भेजा है। 2 भाई उसके जमींदारी कर रहे हैं और 1 बहन की शादी हो गई है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारी से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च को अनुबंध खत्म होने वाले कर्मचारियों को नया फैसला लागू होगा और सरकारी विभाग, बोर्ड और निगम पर लागू होगा आदेश। हरियाणा सरकार ने हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव HDDCF का चेयरमैन नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि जिसमें सरकार ने राम अवतार गर्ग को चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया है। खबर नारनौद से है, जहां नगर पालिका के वाइस चेयरमैन का चुनाव SDM कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें सभी 16 पार्षद और चेयरमैन शमशेर लोहान ने पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। चुनाव प्रक्रिया सर्वसम्मति से पूरी होनी थी और लेकिन विरोधाभास के कारण पर्ची से चुनाव करवाना पड़ा, जिसमें वार्ड 4 की पार्षद प्रिया के पक्ष में 13 पार्षदों ने अपनी पर्ची डाली, जबकि 3 पार्षदों ने खाली पर्ची डाली। चुनाव प्रक्रिया के बाद चुनाव रिटर्निंग अधिकारी मोहित महाराणा ने पार्षद प्रिया के नाम की घोषणा की। नगर पालिका के 16 पार्षदों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि भाई 4 नंबर वार्ड से प्रिया देवी जो सोनू की घराड़ी है, इसको सर्वसम्मति से नानू नगर पालिका का वाइस चेयरमैन बना दिया है। इसमें इससे गांव में ना तो कोई गुटबाजी होगी और शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और इस फैसले का पूरा गांव का सर्व समाज स्वागत करा है और इस फैसले के साथ हम भी तन मन धन से हैं। ये तो कल देखो शाम में पंचायत हुई थी 16 पार्षदों की, ठीक है, जिसमें 3 पार्षद मौजूद नहीं थे, 13 पार्षद मौजूद थे। उसमें 3 पार्षदों के नाम आए थे, 3 पार्षदों पर्ची गेड़ी थी, पर्ची गेड़ी उसमें प्रिया का नाम आ गया। प्रिया का नाम आते ही प्रिया के नाम पर सारे पार्षद एकदम सहमत हो गए। सर्वसम्मति की तरह ही बस 3 वोट नोटा बगे हैं, बाकी 13 वोट हमने प्रिया जी वाइस चेयरमैन बनी है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने ऐसा माहौल किया, मई को बढ़िया तरीके से शांति प्रिय से चुनाव आया और मैं सभी नानू की जनता को धन्यवाद देता हूँ। इन्हें सर्वसम्मति जैसा माहौल बना के इस प्रिया को आशीर्वाद जनता के सहयोग से मिलजुल कर नानू विकास कार्यों का वो करेंगे। विकास किस प्रकार से हुआ? वोटिंग हुई है या किस प्रकार? चुनाव की वोटिंग हुई है जी। 16 के 16 वोट पड़े थे, 3 वोट नोटा बदले हैं, बाकी 13 वोट अपने प्रिया जी को मिले हैं। वाइस चेयरमैन का सर्वसम्मति जैसा माहौल हुआ। जो भी MC है उन्होंने सबने मिलकर अपनी सहमति से बनाया है और इससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे काम आगे करने की चेयरमैन के साथ मिलकर आगे चेयरमैन के साथ मिलकर और चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद कर। कितने वोट पड़े, फिर कितने आपके? सर 16 वोट पड़े थे, उसमें से 13 मतलब की वोटिंग हमारी तरफ आई थी और 3 वोटिंग है जो वो नॉन कोटा में गई थी। फरीदाबाद नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने कल दोपहर बाद निगम का कार्यभार संभालने के बाद में आज निगम मुख्यालय पहुंचकर सर्वप्रथम मुख्यालय में सभी जोन के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सभी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इसकी जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि 18 अप्रैल को थाना कृष्णा गेट पुलिस ने दी अपनी शिकायत में विश्वासनगर कुरुक्षेत्र वासी महिला ने बताया कि 17 अप्रैल को वो अपने लड़के के साथ में ATM से पैसे निकलवाने के लिए गई थी। जब वो पैसे निकलवाने लगे तो वहां खड़े एक लड़के ने उससे कहा कि अपने ATM कार्ड गलत तरीके से लगाया हुआ है
और उसके बाद जो है उस लड़के ने उनके एटीएम कार्ड से 5,000 रुपये निकालकर उनको दे दिए। उस लड़के ने बातों में लगाकर उनका एटीएम कार्ड बदलकर उसके बदले में दूसरा एटीएम कार्ड दे दिया। जब वो घर आए तो उनको पता चला कि उनके कार्ड से 20,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जिसकी शिकायत पर जो है कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें दिनांक 17/4/2025 को एक वारदात हुई थी हमारे इस पे रेलवे रोड कुरुक्षेत्र में। इसमें सेंट्रल बैंक का एटीएम है। एक महिला अपने बच्चे के साथ पैसे निकलवाने के लिए आई थी एटीएम मशीन से, और वहां पे खड़े एक व्यक्ति ने उनका एटीएम कार्ड बदल के एक दूसरा कार्ड उसको दे दिया था। और उसका जब वो पैसे निकलवा रही थी तो उसने पासवर्ड उस महिला का देख लिया था। तो उसने बदले हुए इस एटीएम कार्ड से दोबारा से जाके उसमें से 20,000 रुपये 10,000 रुपये करके 2 बार में निकलवा लिए थे। और उसी दिन इन्होंने एक और व्यक्ति से इसी रेलवे रोड पे ही थे HDFC बैंक में, इसी तरीके से एटीएम कार्ड उन्होंने चेंज किया उसको दूसरा कार्ड दिया, और उसके जो अकाउंट में 30,000 रुपये थे वो भी 2 बार में करके इन्होंने 30,000 रुपये निकलवा लिए थे। तो इन वारदातों में हमने इस वारदात में सोनू है जो पुत्र कृष्ण वासी भिवानी खेड़ा जिला भिवानी को गिरफ्तार किया है, जो आजकल फिलहाल किराए का मकान लेके पिपली में ही रह रहा था। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। पाकिस्तान और पीओके में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले कर कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, और इससे बौखलाए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ में गोलाबारी की, और जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही इस गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जो हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले थे। शहीद सैनिक के 2 भाई किसान जबकि 2 अग्निवीर सैनिक हैं। नारनौद उपमंडल के गांव मोठ के पास एक ट्रक ने बाइक सवार सेना के जवान को कुचल दिया था, जिसके कारण जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, और एयरफोर्स के जवान का राजकीय सम्मान के साथ उसके गांव लोहारी राघो में पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। और इस मौके पर नायब तहसीलदार ओमवीर सिंह और नारनौद थाना प्रभारी बलवान सिंह व सेना के जवानों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भारतीय वायुसेना के जवान कमल की पार्थिव देह को एयरफोर्स की गाड़ी में लाया गया, और इस दौरान गांव के सरपंच और आसपास के ग्रामीण परिजनों ने भी जवान कमल को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी शादी 1 महीने में ही हुई थी। हमारे बच्चे पोती पोती हैं, इनके बड़े साल बाद होया था। जब पेट में पैदा हो दिन चढ़े तो पिता गुजर गए। फिर मेरे बाप ने आपके साथ ले आए, छोटा घर बना दिया, जूठे भांडे मांझ कर इसने पढ़ाई लिखाई कराई। इन्नी ऊपर पौधे पे फौज पर आज परमात्मा ने वापस बुला लिया। ड्यूटी पे जा रहा था। हाँ जी, ड्यूटी पे जा रहा था। पता नहीं कल शाम में हाँ जाते वक्त हुए। हम तो पंजाब में रहते हैं, जब स्नेह गए तो कमल जो हमारे एक वायु सैनिक थे, जाबाज वायु सैनिक थे, इनके जो दुर्घटना व काल का शिकार हुए, तो वहाँ राजकीय सम्मान हेतु मैं नायब तहसीलदार नारनौद ओमवीर यहाँ पहुँचा और उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। हाँ, बचपन में गुजर गए थे। जन्म बाद में होया 25 साल हो गए उसने मरे ने, अपने बाप ने। आज बेटा भी गया, हमारी ननद तो पड़ गई मुद्दी है। आप मामी लगती हो? हाँ, मैं मामी है गया, मुंडे की मामी ननद है मेरी। यहाँ गांव में रहती थी, ये लड़की थी, शादी कर दी। फिर उसके बाद में जब शादी हुई तो ये पेट में ही लेके आई थी बच्चा। उसके बाद ये बच्चा हुआ तो इसने पाला सांभा, बहन भाइयों का बहुत, भाई के सहारे घर दिया, छोटा सा दे दिया।
तो घर उसके बाद बन गया, स्कूल में लग गई, वहाँ आंगन ऐसे खाना बनाती थी। तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इस नौकरी पे भगवान ने लिया, अब भगवान उसे वापस बुला लिया। लड़का लुहारी की बहुत ही शान थी, गर्व था लुहारी को, और बहुत ही गरीब परिवार से था, और अब जाके थोड़ा घर में वो होया तो अब ये चल बसा। किस तरह एक्सीडेंट हुआ? ये नारनौंद की तरफ जा रहा था और रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक से। तो बचपन से देख रहे हो पढ़ाई? बचपन से देख रहा हूँ मैं, वहीं पहले उसके पास ही रहते थे, फिर हम थोड़ा दूर चले गए, और बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत, जब भी मिलता हंस के मिलता था। बताया जा रहा है पढ़ाई में काफी होशियार। हाँ, बहुत अच्छा होशियार, और अब जाके फिर वो थोड़ा घर में हुआ, और उसके बाद अब ये हो गया। उसकी माँ तो बेचारी, उसका बुरा हाल है, रो रो के बेचारी का। कमल के बारे में सर, इसने बहुत ही स्ट्रगल करके सर्विस हासिल की थी, बहुत मेहनती लड़का था, कभी किसी के साथ में झगड़ के नहीं चला, और बहुत ही ज्यादा मेहनत करके गरीब परिस्थितियों से गुजर के फिर इसने अपना मुकाम हासिल किया था। और आज पूरा का पूरा गांव दुख में सम्मिलित हो चुका है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, जो भी हैं अपने हैवी ड्राइवर हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, थोड़ा देख के चलाएं। अब ये जो कमल यहाँ पे अपने शहीद हुआ है रोड एक्सीडेंट में, ठीक है, उसका तो ट्रक वाले का तो 2 मिनट और लग जाती, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब उस माँ क्या करेगी? वो अकेली रहेगी, वो, उसको कोई सहारा नहीं है, ना उसके पीछे कोई सहारा था। पिताजी उसके एक्सपायर हो गए थे पहले ही, जब वो 3 महीने का था पेट में। बहुत शरीफ बच्चा जी, बेचारे 3 महीने का था तो उसके पापा गुजर गए थे, पेट में 3 महीने का था अभी तो। और कभी किसी के साथ कोई फालतू बोलता हुआ, कभी किसी के साथ, इतना सीधा लड़का जी कभी दौड़ नहीं दिखा जी। बस परमात्मा ने जो गाना बरता जी। अकेला ही बताया जा? हाँ जी, अकेला ही है जी। माँ के पेट में 3 महीने का था, पिताजी गुजर गए जी। अब देख लो बेचारी माँ का, अब देख रहे थे रिश्ता वगैरह, उसका सुख हो जाता, नहीं लिखा था उसके, इसका तो जो जाना था माँ बेचारी का, हमारे को तो वो उसका ज्यादा, ये तो है ही है, तो चला गया, उसका ज्यादा दुख है। उसने अकेली ने टाइम पास यहाँ करा, यहाँ भाई वगैरह थे, बिल्कुल हमारे घर के 100 फुट पड़ता है जो पीछे वाली साइड में। वायुसेना में ये जवान था हमारे गांव का, इकलौता पूरे गांव में एक वायुसेना में भर्ती हुआ था। अभी ये जो सिंदूर वो चल रहा है ना, उसमें जाने के लिए कल तैयार हो रहा था, और गांव से निकला था बाइक पे, और गांव से कुछ दूरी पर जाकर इनका एक्सीडेंट हो गया जी, ट्रक के साथ हुआ था, और वहीं मौके पर इनकी बहुत अच्छा स्वभाव था, और ये कोऑपरेटिव अच्छा था। कैथल के महिला थाना पुलिस ने एक डॉक्टर को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते हुए समझौते के बदले 50,000 रुपए लेते हुए पति पत्नी दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि वीना थाना प्रभारी ने बताया कि एक महिला ने स्थानीय डॉक्टर पर रेप केस का झूठा आरोप लगाते हुए 50,000 रुपए लेने की मांग की थी, और पीड़ित व्यक्ति ने महिला थाना में जो है शिकायत दर्ज कराई थी। और वहीं डॉक्टर ने बताया कि महिला ने मुझ पर दोस्ती की, फिर से जो है उसके बाद झूठा रेप का केस दर्ज करवाने की धमकी देने लगी, और इसी क्रम में महिला ने 50,000 रुपए की मांग की थी। हमारे पास ना कल एक शिकायत आई थी, एक महिला ने शिकायत दी थी, भाई मुझे कोई दांतों का डॉक्टर है, वो मैं उसके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई थी, जिसने मेरे साथ बहला फुसला के रेप किया। उसके संबंध में वो कल तो लिखित तौर पे समय दे के गई थी, भैया मैं आगे कार्रवाई करवाऊंगी। उस महिला के बारे में पहले भी जैसा कि ज्ञात है, वो 3-4 आदमियों को पहले भी शिकार बना चुकी है। उसका मेन यही काम है अगले लोगों को शिकार बनाना और उनसे पैसे हटना, जिसके संबंध में मैंने थाने में से कई दरखास्तें निकलवाई, जो उनमें सब में उसने रेप की कंप्लेंट करके उनमें कंप्रोमाइज़ कर चुकी है। और एसपी मैडम के आदेश अनुसार मैंने इन दोनों पे पति पत्नी पे रेड की। मेरे साथ हुआ, मेरे एक महिला आई मेरे पास दांत लगवाने के लिए, तो मैंने उसके दांत लगा दिए, उसके 1800 रुपये बने थे, तो 1800 रुपये में मांग लगे, बोला भाई मैं 1800 रुपये तो नहीं दूंगी, ठीक है, और ज़्यादा चुबोली काटी तो मैं आपकी महिला थाने में दरखास्त दे आऊँगी। तो फिर मैं डर के मारे बोला चल कोई बात नहीं, वो चली गई वहाँ से। तो अगले दिन महिला थाने से फ़ोन आया, भाई आपके किसी ने आपके प्रति दुकान के प्रति वो क्या नाम है आपके बलात्कार की शिकायत लिखी है। तो मैं वहाँ से भाग के चला आया।
कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने जो है चोरी के आरोप में सलीम अहमद, अब्दुल रहमान और गयूर वासियान सहारनपुर यूपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि ट्रांसफार्मर का सामान चोरी की शिकायतों पर जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 जांच कर रही थी। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से 4 क्विंटल 50 किलो तार तांबा और लोहा पत्ती, चोरी करने के औजार सहित वारदात में प्रयोग 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि आरोपी बाबेन मंडी में पल्लेदारी के काम करते हैं। दिन में आरोपी मंडी में पल्लेदारी का काम करते थे, रात के समय ट्रांसफार्मर चोरी के वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी थाना बाबेन और लाडवा में करीब 72 ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जिला कुरुक्षेत्र में बबैन और लाडवा के एरिया में जो ट्रांसफार्मर चोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें एसपी साहब ने हमें दिशा निर्देश दिए थे कि ये जो ट्रांसफार्मर चोर हैं इनको पकड़ना है और जो चोरियां हैं वो ट्रेस करनी है। तो इसके लिए हमने अलग अलग कई टीमें एसपी साहब ने गठित की थी और इनको ट्रेस करने की जिम्मेवारी CIA 2 कुरुक्षेत्र को दी गई थी और मैंने फिर अपनी एक अलग से 2-3 टीमें हमने भी बनाई थी। अब जो कामयाबी जिस टीम को मिली है उसमें PSI प्रमोद है, ASI रामकुमार है, ASI सुरेंद्र, कांस्टेबल गुरमेज, महेश HC और HC दिनेश, ये सारे टीम में थे। तो इन्होंने एक टीम को कई दिन पहले एक जो ट्रांसफार्मर गैंग था, कई दिन पहले भी एक पकड़ा था जिसमें हमने करीब 72 केसों की जो केस प्रॉपर्टी को रिकवर भी की थी। तांबे और लोहे की प्लेटें जो वो ट्रांसफार्मर खोलते हैं उसमें से तांबा और लोहे की प्लेट लेके जाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।